हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो अब मैं आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। और जो ये चैप्टर है ये अगेन हमारे पास वन शॉट वीडियोस का है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वन शॉट वीडियो होगा क्लास 10th के लिए और इसमें PYQs लेंगे हम लोग। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेन टारगेट सबसे पहले कंप्लीट चैप्टर को कम टाइम में आपको रिवाइज करवाना है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे आस्किंग होंगे वो आपको बताना है, राइट? तो ध्यान दीजिए, मैं आपका टीचर, आपका सर भरत सिंह। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि ये बताओ आप लोग, तीन टर्म इसमें यूज होते हैं। पहला यूज होता है बच्चों सीक्वेंस, दूसरा टर्म इसमें यूज होता है प्रोग्रेशन, थर्ड टर्म जो इसमें यूज होता है बच्चों वो सीरीज। ये क्या क्या होते हैं तो ध्यान देना बच्चों। सीक्वेंस जो होता है वो एक लॉजिकल ऑर्डर बस फॉलो करता है, जैसे प्राइम नंबर हो गया हमारे पास, नंबर्स के स्क्वायर हो गए, ठीक है। बट प्रोग्रेशन क्या होगा, ये एक हमारे पास डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करेगा। मींस हम किसी नंबर में कुछ ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर फाइंड होगा, या किसी नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट नंबर फाइंड होगा। मींस इसका डिफरेंस या एडिशन एक कांस्टेंट मैनर में चलेगा। सीरीज का मीनिंग क्या होता है? सीरीज का मीनिंग होता है बच्चों सम ऑफ ऑल सीक्वेंस टर्म्स। सारे टर्म्स को ऐड करना ही हमारे पास सीरीज होता है, राइट? इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं बच्चों। ये बताओ, इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ध्यान रखना बच्चों, हम क्या करते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया, सपोज दैट मेरे पास एक कोई कांस्टेंट नंबर A है और इसमें मैंने एक कांस्टेंट नंबर A ऐड किया जो सबके लिए सेम होगा और उसको मैंने D बोल दिया। तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास A प्लस D होगा, नेक्स्ट नंबर A प्लस 2D होगा, नेक्स्ट नंबर A प्लस 3D होगा। मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो गया, मैंने एक कांस्टेंट नंबर D सब में ऐड कर दिया और मैं इसको ऐसे ही आगे लेके चलता गया। D क्या है यहाँ पर हमारे पास बच्चों, आपकी शुरुआत हो चुकी है। जो ये A है ना, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और जो यहाँ आपको D दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस, राइट? अब बच्चों ध्यान रखना, जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको हम लोग ऐसे भी इंडिकेट करते हैं कि D इक्वल टू Tn माइनस 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। क्लियर? तो ये बताओ बच्चों, D मेरे पास क्या 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या D नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या D पॉजिटिव हो सकता है? यस सर। मीन्स D यहाँ से मेरे पास 0 भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो AP के अंदर बच्चों 0, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी पॉसिबल, राइट? ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसी का नेक्स्ट टॉपिक, मतलब टॉपिक नंबर 3, जनरल टर्म क्या हुआ? जनरल टर्म ऑफ AP, जनरल टर्म ऑफ एन AP। जो बच्चों मैंने ये सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी थी आपके सामने, ये जो हमारे पास A है ना, क्या A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। ऐसे लास्ट में बच्चों नंबर आएगा हमारे पास A प्लस n माइनस D। ये सारे टर्म हमारे पास क्या है? जनरल टर्म। सर आपने ये कैसे लिख दिया? ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, A था 1 टाइम था तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये सेकंड टर्म में तो 2 माइनस 1 किया तभी तो ये दिया है। ये थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 किया तभी आया। तो ये लास्ट टर्म होगा तो बच्चों कैसे लिखा होगा? n माइनस 1। मतलब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर? वो तो हमारे पास n होंगे। वो कैसे? देखो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करो, ये n माइनस 1 और एक टर्म ही, टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे हमारे पास n। ठीक है,
तो ये बताओ इसका nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा। ये जनरल टर्म, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। ध्यान देना बच्चों प्लीज, इसका जो nth टर्म ऑफ एन एपी होगा ना, ये इस फॉर्म में होगा Tn। कई बार हम इसको An की फॉर्म में भी इंडिकेट करते हैं, कुछ लोग An बोलते हैं, कुछ Tn बोलते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हुआ, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। A क्या है फर्स्ट टर्म, D क्या है कॉमन डिफरेंस, N क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, N क्या है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। ये हमारे पास हुआ n। अब आप लोग बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अब मुझे एक बात और जाननी है, ये टर्म्स कहां से हैं। इसे बच्चों आप लोग ऐसे बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी या फिर nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम बिगिनिंग। हम लोग जो ये सारे टर्म काउंट कर रहे हैं बिगिनिंग, कहां से ले रहा है, स्टार्टिंग से ले रहा है। सेम वे में इसमें टॉपिक बनता है फिफ्थ टॉपिक। मैंने कहा बच्चों nth टर्म बताओ nth टर्म, अगेन बताओ nth टर्म कहां से, लेकिन फ्रॉम एंड। इस बार मुझे nth टर्म जानना फ्रॉम एंड। तो बच्चों nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, देखो ध्यान से प्लीज। इसका फॉर्मूला बस आप याद रखना, हमने निकालना है nth टर्म फ्रॉम एंड से। तो ये होता है बच्चों l माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। L क्या है हमारे पास सर, ये होता है हमारे पास लास्ट टर्म। क्या होता है, ये होता है बच्चों लास्ट टर्म। D जानते हैं आप लोग कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर। अब आप लोग बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसको ना ऐसे लिखो, या आप इसको कैसे लिखोगे बच्चों, और रिवर्स फॉर्म ऑफ एपी। मतलब जो भी आपको जनरल टर्म ऑफ एन एपी गिवन होगा, अगर आप उसको रिवर्स फॉर्म में लिख दोगे ना, देन you apply nth term from beginning। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, जैसे कि मान लो आपके पास एक सीरीज गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड ये मान लो 99 तक गिवन है। अब मैंने आपसे कहा बेटा यहां से ना मुझे बताओ कि मेरे पास इसका 49 टर्म क्या हुआ एंड से। तो आप क्या करोगे, एंड से मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, लेकिन ये तो हमेशा सब बच्चों को याद होता है। तो आप कुछ मतलब इस सीरीज को रिवर्स लिख दो। तो जैसे आप इस सीरीज को रिवर्स लिखोगे तो क्या हुआ 99, 98, 97 एंड सो ऑन, कहां तक बच्चों 1 तक। तो अब इस केस में मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 ना होके क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, राइट। अब आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए, हम लोग आगे मूव करते हैं। जैसे बच्चों मैं आगे मूव करूंगा तो आपको ये नजर आएगा कि सर ने यहाँ तक मेरे पास काफी ऐसे टर्म्स लिखवाए हैं जो आपके लिए नीडफुल थे, वो क्लियर हो गए, राइट। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखो, और 6 पॉइंट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा मेरे पास कुछ टर्म्स एपी में होंगे, कुछ टर्म्स एपी में तो होंगे, मतलब वो ऑड हुए या इवन हुए, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपके पास ना n क्या होगा, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो आप हमेशा यहां से स्टार्ट करोगे। a सेकंड टर्म क्या हुआ a प्लस d, नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d एंड सो ऑन। सिमिलरली यहां लिखोगे a माइनस d, a माइनस 2d एंड सो ऑन। मतलब इसमें कॉमन जो डिफरेंस होगा बच्चों d का होगा। स्टार्ट आपको यहां से करना है, राइट। इसी का सेकंड पॉइंट, अब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास इवन हो जाए। तो उस केस में क्या करोगे बच्चों, यहां से स्टार्ट करोगे a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, ये दो नंबर आपके स्टार्टिंग नंबर रहेंगे। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों 2d होता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 5d एंड सो ऑन। यहाँ पे बोलो a माइनस 3d, a माइनस 5d एंड सो ऑन। ये कब यूज होते हैं, ये यूज तब होंगे जब वो आपसे कहेगा बेटा कि आपके पास ना 3 टर्म्स का सम है समथिंग,
और उनका प्रोडक्ट है समथिंग। तो आप अगर इस केस में आपने ये सीरीज एज्यूम कर ली तो बेटा यहाँ से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मतलब आपको ए और डी फर्स्ट इक्वेशन दोनों ही आएंगे। लेकिन अगर देखो आपने ये तीनों टर्म ऑब्जर्व किए, ऑड नंबर वाले 3 टर्म थे ना, तो देखो डी से डी हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इस केस में जो ए है हमारे पास फर्स्ट टर्म, उसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। समझ गए? तो ये यहाँ हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। अब बताओ बच्चों मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया डी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सेम वे में आप लोग ऑड नंबर के लिए इवन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों का मैसेज आया था जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सर आधे घंटे में कैसे पढ़ा देते हो। बेटा आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब मुझे रिवाइज कराने में कितना टाइम लगना है। ठीक है, और 10th क्लास में आपके 4 तो फॉर्मूले होते हैं हर चैप्टर के अंदर, तो मुझे कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन के साथ रिवाइज करवा रहा हूँ। आप लोग अप्लाई करो यार इस चीज को यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भरोसे को फॉलो करो। इतना चाहिए अपने को, और क्या चाहिए आप लोगों से। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक 7th आपसे बोलेगा आपको फाइंड करना है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। तो बताओ बच्चों सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? ध्यान देना बच्चों, ये होता है हमारे पास n/2 इंटू ऑफ 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई b। क्लियर? ये होता है। सेम फॉर्मूला एक अप्लाई और करते हैं हम लोग, और वो क्या? n/2 इंटू ऑफ a प्लस l। l क्या है? लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूले आप लोग यहां अप्लाई कर सकते हैं, एक ये हुआ और एक ये हुआ। क्लियर? अब ध्यान दो बच्चों, अगर ऐसा हुआ फिर एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज और होता है, और वो 8th कॉन्सेप्ट मैं आपको नाम दे रहा हूं इसका। बच्चों ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन लास्ट टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म। ध्यान रखना ये हमारे पास होता है बच्चों Sn माइनस Sn-1 इक्वल टू Tn। समझ गए? ये अप्लाई कब करना होता है? ये आप अप्लाई तब करोगे जब आपको सम ऑफ सीरीज Sn गिवन होगा और कहेगा Tn आप फाइंड करो। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं इसमें, और वो छोटा सा एग्जांपल क्या होगा बच्चों, प्लीज। हाँ ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। मैंने कहा बेटा मेरे पास ना Sn सपोज दैट 4n प्लस 2 गिवन है, या 4n स्क्वायर प्लस 2 गिवन है, तो आप मुझे बताओ Tn क्या होगा। तो इस केस में आप प्लीज n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके मत निकालना, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो कभी जिंदगी में आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्लियर? इसमें क्या करोगे बच्चों, ये हमारे पास, अब मुझे n की प्लेस पे क्या पुट करना है? n-1 पुट करना है, तो 4 इंटू n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? इसे सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या आएगा? 4n स्क्वायर और प्लस 1 मतलब 4 माइनस 2n मतलब माइनस 8n प्लस 2 तो ये कितना होगा बच्चों? 6 हो जाएगा, सीधा कर रहा हूँ, प्लस 6 राइट। अब Sn माइनस Sn-1 कितना हमारे पास? Tn है, तो Tn की वैल्यू क्या होगी? इसमें से ये माइनस होगा तो 4n स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, 2 और माइनस 2, ये प्लस का 8n हो जाएगा और माइनस का 4, ये आंसर आएगा हमारे पास राइट। और अगर सेम क्वेश्चन आपको रिवर्स फॉर्म में गिवन होता कि Tn गिवन है तो ऐसे निकालो, तो कुछ भी कर सकते हो। फिर n की वैल्यू 1 पुट कर लो, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर लो, सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 पुट कर लो, थर्ड टर्म 4, इस टाइप से n की वैल्यू पुट करके आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड होगा, और इजीली आप इस फॉर्मूले से चाहे इस फॉर्मूले से Sn निकाल सकते हो, सेम वे में Sn-1 निकाल सकते हो राइट। लेकिन अगर Sn गिवन है और Tn निकालना है, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे, और ट्रैप हो जाओगे तो मार्क्स गवा बैठोगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। प्लीज फटाफट वीडियो पॉज करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ध्यान से जल्दी नोट करो, हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। डू फास्ट प्लीज। तो बेटा प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट नोट कर लिए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, और इन दोनों की हेल्प से मैं आपको ये बताऊंगा बच्चों
कि आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी ये है कि अगर आपको निकाला गया राइट फर्स्ट 4 टर्म, राइट, अपने को फर्स्ट 4 टर्म निकालना है कब, जब ए की वैल्यू गिवन है हमको 10 और डी कितना गिवन है सर, ये गिवन है 10। तो बेटा फर्स्ट 4 टर्म का मतलब क्या हो गया, T1 है ना। तो वो क्या होता है सर, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अगर फर्स्ट टर्म गिवन है तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस करो फटाफट, तो 20 ऐड करो 30, नेक्स्ट टर्म 40, नेक्स्ट टर्म 50, आंसर, बात खत्म। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भैया, बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। फर्स्ट टर्म अगर पता है तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इस बार उसने कहा आपको क्या निकालना है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एपी गिवन है तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास एक छोटी सीरीज है 3, -1, -3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म सर डायरेक्टली दिख रहा है, वो होगा 3, कॉमन डिफरेंस और निकालना है, वो क्या होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब 1 - 3 तो -2। ये भी आंसर हो गया बच्चों। टाइप 2 क्लियर। टाइप 3 देखो बच्चों, अब वो आपसे ये पूछेगा, पहले ये बताओ इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले तो ये देखो कौन सी एपी में होगी कौन सी नहीं होगी, अब आप पहचान लो, मुझे पूरा भरोसा है, राइट। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आगे मूव करते हैं हम लोग। जैसे कि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये बताओ ये एपी में होगा नहीं होगा। ये √3 है, √6 है, √9, √12 एंड सो ऑन। आपको बताना है कि ये मेरे पास ये एपी है, यस और नॉट, यस और नो, राइट। बच्चों ध्यान देना, आप हमेशा, मुझे पूरा भरोसा है आप यस बोल रहे होंगे अभी, क्योंकि आप करते हो √6 - √3, √9 - √6, √3, आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन इन एक्चुअली में ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे आप लोग तो आप जानते हैं ना कि एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, क्लियर। तो √6 - √3 दोनों में से √3 बच्चों कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा √2 - 1। नेक्स्ट निकालो, ये D1 निकाला आपने, D2 निकालो, ये √9 - √3 बच्चों, अगेन √3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो √3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ये दोनों सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। मीन्स D1 और D2 मेरे पास क्या आ गए, डिफरेंट आ गए। इसका मतलब एक ही हुआ कि सर ये हमारे पास एपी में नहीं होगा। मोस्ट फेबुलस क्वेश्चन हो, बच्चे हमेशा गलत करते हैं, राइट। आगे बढ़े क्या, आगे देखो बच्चों, और किस टाइप के क्वेश्चन आज के होंगे एनसीईआरटी से जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने एक कॉन्सेप्ट वैसे आपको नहीं बताया है, लेकिन अब क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा। मान लो मेरे पास 3 नंबर्स हैं, पहला नंबर है 2, नेक्स्ट कुछ भी होगा x और नेक्स्ट है 26, और उसने ये कहा ये मेरे पास 3 टर्म है बच्चों, ये एपी में है। तो बेटा बताओ ये मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इफ नोट करके लिख लेना आप लोग, नोट इफ A, B एंड C किसमें होंगे, AP में। तो बच्चों इनमें रिलेशन ये होता है 2 टाइम्स B = A + C, मतलब जो भी मिड का टर्म होगा आपको उसको ट्वाइस करना है, राइट, और आजू बाजू वाले जो 2 नंबर बचे हुए हैं उनको ऐड करना है। मिड का ट्वाइस, आजू बाजू वालों को ऐड करना है, बात करना है। तो बच्चों यहाँ से सॉल्व करोगे इसको आप लोग, किसको, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या नजर आएगा, ध्यान से देखो प्लीज, सॉल्यूशन। तो 2 टाइम्स x = 2 + 26, क्लियर है क्या। 2 + 26 मतलब कि 28, मतलब कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई 14। अगर आप ऐसे भी नहीं कर पाते तो कैसे करते, वही Tn = a + n - 1 × t, इस वाले फॉर्मूले से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आपसे पूछ रहा है ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, अब इसने क्वेश्चन दिया ये वाला, और उसने पूछा नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब कि आपको वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। कब, जब आपको एक सीरीज गिवन है, और वो सीरीज है 7, 13,
कहाँ तक बच्चों, 205 तक। आप लोग बताओ Tn का फॉर्मूला क्या होता है। सर Tn का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो Tn होता है बच्चों वही तो L होता है हमारे पास लास्ट टर्म। तो a कितना है इसमें, सर a तो है 7, n निकालना है -1, d कितना है बच्चों 13 माइनस 7 6 इक्वल टू L कितना है लास्ट टर्म 205। क्लियर है क्या? देखो ध्यान से बच्चों, इसको माइनस करोगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 6 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 198। 6 का डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना बचेगा, n माइनस 1 इक्वल टू 6 3 जा 18 6 3 जा 18, n इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 34। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 से लेकर 205 तक 34 हो गए। इतना क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, अलग से कुछ नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में कोई तोप नहीं है कि आप लोग ये सोचोगे हम लोग आड़ी समय में टफेस्ट क्वेश्चन लगा लें, वो आते नहीं आते भाई। हमेशा एनसीईआरटी से ही एग्जाम बनता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बस। इसके बाद थोड़ा बहुत जाता है सीबीएसई बोर्ड, ज्यादा बाहर नहीं जाता। तो अपने को दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है। भरत सर ने जो पढ़ाया वो मास्टर है, ज्यादा दिमाग लगाओगे ट्रैप हो जाओगे, नंबर कम आएंगे। हाँ आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम जिसे बोलते हैं, तो आप आड़ी समय लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनने वाला है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल लीव मत करना, एनसीईआरटी का एक भी सिंगल एग्जाम्पल भी। और क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं बच्चों, देखो 6 क्वेश्चन कैसा बन सकता है। अब वो हमसे कह देगा फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी, ठीक है। अपने क्या निकालना है बच्चों, इसका 31st टर्म निकालना है। लेकिन कब निकालना है, इफ एपी हुज 11th टर्म इज 38। उसने कहा जो इसका 11th टर्म है कितना, सॉरी 11th टर्म मतलब टीएन, डस्टर दांगे भैया डस्टर। उसने कहा हमारे पास 11th टर्म कितना गिवन है बच्चों, कॉमा T11 गिवन है हमारे पास। होंगे भाई बाहर निकल, ये क्वेश्चन था कौन सा, ये वाला था सॉरी। 11 टर्म है हमारे पास 38 एंड T16, और 16वां टर्म है हमारे पास बच्चों 73। ये आपको गिवन है। तब उसने कहा बताओ मेरे पास T31 क्या होगा, मतलब कि 31st टर्म क्या होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं और हर बार आते हैं, ठीक है। आपको यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ PYQ टाइप का लेने का कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आस्किंग होता है। मुजरा नहीं करने बैठा हूँ भाई, कम टाइम में बता रहा हूँ। कंपेयर कर लेना PW वालों से जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं, ठीक है। लास्ट में उनके क्वेश्चन मैच कर लेना, मेरे क्वेश्चन मैच कर लेना, बाहर आ जाए किसके देख लेना आप लोग, ठीक है। देखो बच्चों ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए मेरे पास एक चीज है, और वो क्या सर आपने लिखवाया था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। तो बच्चों T11 कितना है 38, इस केस से मतलब ये क्या है n 11 है। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास a कितना पता नहीं, प्लस n कितना 11 माइनस 1 10, d इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? यहाँ पे आगे आ जाओ बच्चों, T16 कितना है 73, a कितना है पता नहीं 16, तो 16 माइनस 1 15 d इक्वल टू 73, ठीक है क्या। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो a से कैंसिल आउट, 15 माइनस 10 5d इक्वल टू 73 माइनस 38 करो कितना आएगा, ये 5 एंड हमारे पास ये आएगा सॉरी 30 माइनस 8 सही है ना, हाँ 5 एंड 6 माइनस 3। तो बच्चों d की वैल्यू हमारे पास 7 आएगी। इसको आप किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो a की वैल्यू आ जाएगी। मान लो मैं क्वेश्चन 1 में पुट करता हूँ, तो a प्लस 7 इंटू ये 70 इक्वल टू 38। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 70 माइनस 38 करो कितना आएगा, -32। ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास d आ गया। निकालना क्या है बच्चों, T31 कितना निकालना है, T31। तो a प्लस n माइनस 1 मतलब 30 मल्टीप्लाई d कितना है 7। तो बच्चों माइनस 32 प्लस 70721, तो ये हमारे पास कितना हुआ 8
और 10 माइनस 3 7 178। बच्चों सर 31 कितना होगा 178। कैलकुलेशन मिस्टेक वैसे नहीं हुई है, अगर हुई भी हो तो आप कर लेना, मुझे भरोसा आप कर लोगे राइट। आगे देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आने हैं और आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, अब वो कहेगा आपसे सम फाइंड करने के लिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी ए मस्ट टेकन सो दैट सम इज 78। अच्छा एक टर्म एक क्वेश्चन और बनता है बहुत प्यारा सा, वो क्वेश्चन कहाँ है पता नहीं, नेगेटिव टाइप का कुछ होता है, मैं देखता हूँ मिल जाए तो। चलो नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा देखो बच्चों 7 टाइप का, वो कहता है आपके पास ना ये टर्म है हमारे पास 2 7 12, ये 10 टर्म्स तक है, कहाँ तक 10 टर्म। अब आपको यहाँ से ना S10 फाइंड करना है 10 टर्म का। तो बच्चा पार्टी यहाँ से S10 कैसे निकालोगे आप लोग, कुछ नहीं है सर, आपने फॉर्मूला लिखा है ना हमें, देखो ध्यान से बच्चों Sn इक्वल टू n/2 इंटू ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, लिखवाया क्या जी सर। तो बच्चों n कितना है 10 है, 10/2 5, 10/2 5, बात खत्म। 2a कितना है 2 2 2 या 4 प्लस n की वैल्यू 10 10 माइनस 1 9 और d कितना होगा 7 माइनस 2 5 45। क्लियर, ये हो गया बच्चों 5 इंटू 49, मतलब कि ये हमारे पास 205 9 4 8 2 4 245। तो सम ऑफ 10 टर्म्स हमारे पास कितना आ गया, सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आ गया 245। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आस्किंग होने। अब एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि जो ये डिफरेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसी टाइप के आस्किंग होने। क्लियर है क्या, देखो बच्चों PYQ को लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि बिना उसके काम आप जानते चलेगा नहीं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एक क्वेश्चन आया, उसने कहा द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज -3। ये हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 8। उसने कहा सम ऑफ 3 नंबर, सम कितना दिया हुआ सम ऑफ 3 नंबर का, ये हमें दिया हुआ -3। क्लियर, एंड देयर प्रोडक्ट, और उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट कितना बच्चों 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है हमारे पास 8। उसने कहा उसके बाद फाइंड नंबर्स, तो बताओ नंबर्स क्या होंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी आपके पास ऑड इवन में नंबर होंगे तो आप क्या करोगे, हमेशा आप सबसे पहले नंबर्स को कैसे अज्यूम करोगे जल्दी सॉल्व करने के लिए। सम ऑफ 3 नंबर है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे बच्चों। मैंने कहा था ना, आप लोग हमेशा ऑड में यहाँ से स्टार्ट करोगे और कॉमन डिफरेंस कितना होता है D, तो ये 3 नंबर्स हो गए हमारे पास। क्लियर, एक टर्म सेम आगे लिखना है, सेम पीछे लिखना है। सम ऑफ 3 नंबर कितना -3, तो तीनों को बच्चों आप ऐड करोगे तो a - d प्लस a, तो हमारे पास कितना आएगा सब 3a आएगा, और माइनस से ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू -3, मतलब a मेरे पास कितना आ गया बच्चों -1। बात समझ में आई क्या। अगर ये -1 आ गया, अब एक चीज और दी, प्रोडक्ट कितना गिवन है उनका 8 गिवन है, यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा D। तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो इनका प्रोडक्ट, तो a माइनस डी मल्टीप्लाई a प्लस डी, तो इसको और इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई a, ये कितना है इक्वल टू बच्चों कितना गिवन है 8 गिवन। क्लियर, a हमने निकाला -1, तो ये 1 माइनस डी स्क्वायर, और बच्चों मल्टीप्लाई -1 करोगे यहाँ पर इक्वल टू 8, तो 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8। इसको आप इस तरफ लेके आओ और इसको उस तरफ लेके जाओ, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 9 आएगा, तो डी की वैल्यू मेरे पास +-3 आएगी। क्लियर, अब उसे नंबर्स पूछे, पहला नंबर क्या था a माइनस डी, जब आप d की वैल्यू 3 लोगे और a की वैल्यू क्या लोगे, a की वैल्यू -1 लोगे, तो पहला नंबर क्या होगा बच्चों a माइनस डी, a -1 है और -3 मतलब -4। नेक्स्ट नंबर माइनस
नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों, अब 2 होगा क्या, देखो ऐड करने हैं दोनों नंबर, ये 2 हो गया। अब आप क्या करोगे, डी की वैल्यू को बच्चों -3 लोगे और इस बार ए की वैल्यू को -1 लोगे। तो पहला नंबर क्या है, ए माइनस डी, ए कितना है -1 और माइनस डी करना है, माइनस इसके साथ है और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, ये प्लस से हो जाएगा, मतलब नंबर हो गया 2, -1 एंड -4। मीन्स नंबर रिवर्स तो होंगे, तो ए बी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो बच्चों नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे सर, 2, -1, -4, ये आंसर होगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, गारंटी है बच्चों, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है, जब एग्जाम आएगा तब आप मैच कर लेना, चाहे पीडब्ल्यू हो, किसी के साथ हो, या आपका बोर्ड एग्जाम हो, मैच करना। ऐसे ही क्वेश्चन धीरे धीरे आस्किंग होते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और उसके एग्जाम्पल कुछ भी लीव मत करना, अगर आपके पास टाइम कम है और आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लास। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ध्यान से कर दो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, राधे राधे।